नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोला जाता है, तो उस चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस चैनल पे क्या है कि मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं बिल्कुल टाइप वाइज वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो मेंसुरेशन का देखिए, इसमें क्या है कि पूरा चैप्टर्स इसमें कराया जाएगा और जितने टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स को यहाँ क्या है कवर कराया जाएगा। और यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर के सारे टाइप्स आपको मिल जाते हैं। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, उसके बाद आपका वर्क एंड टाइम, एलिगेशन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इन सब का क्या है मैं लाइन बाय लाइन क्या है टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करें तो एक मेरा प्लेलिस्ट बना है मैथमेटिक्स में 225 टॉपिक। ओके, 225 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम जाके दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक चैप्टर को जब कवर किया जाता है तो उसके जितने टाइप्स होते हैं ना, उन सारे टाइप्स को कराया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में क्या होता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपका 2D फिगर और दूसरा होता है 3D फिगर। अब देखिए 2D में क्या क्या आता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। एक तो क्षेत्रफल आता है और नेक्स्ट आता है बहुभुज। ये स्पेशली चैप्टर्स हैं। क्षेत्रफल अलग चैप्टर है, बहुभुज अलग चैप्टर है। 3D में देखिए कौन कौन से चैप्टर आते हैं। 3D में आपके आयतन आते हैं, उसके बाद प्रिज्म आते हैं। तो मेंसुरेशन में आपको ये चार टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर है। ओके, तो मेंसुरेशन में आपको 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्षेत्रफल में कितने टाइप होते हैं। देखिए जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल में आपके 13 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और ये 13 टाइप जब आप कंप्लीट करेंगे तब जाके आपका क्या होगा, ये एरिया का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और देखिए ये जो क्षेत्रफल है, जो मतलब 2D में आता है, तो देखिए 2D में बहुत सारे फिगर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल में क्या है 13 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 2D में कौन सा फिगर आएगा, त्रिभुज आएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, समचतुर्भुज आएगा, समअष्टभुज आएगा, समलंब आएगा, वृत्त आएगा। उसके इसी तरीके जितने टाइप्स दिए हैं ना, ये सब क्या है आपके 2D फिगर में आएंगे। ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्षेत्रफल के ये जो पहला टाइप है हमारा, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन में जो हमारा पहला चैप्टर है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में क्या है 13 टाइप होते हैं। 13 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये सारे 13 टाइप को क्या है मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे कराऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करूँ ना, वो वीडियो सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे, ताकि क्वेश्चन को हम लोग ईजिली तरीके से कर पाएँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ चीज़ें समझिएगा कि देखिए 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। ओके, देखिए जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है वो फिगर क्या है आपका 2D में आता है, और जिस फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आता है वो 3D में आता है। जैसे त्रिभुज हो गया, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। आयत है, लंबाई और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। ओके, उसी तरीके देखिए यदि 3D फिगर की बात की जाए, घन का, तो इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। ओके, घनाभ है, इसमें भी लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई है। तो ये सब फिगर क्या है 3D में आते हैं, और ये सब फिगर क्या है 2D में आते हैं। ओके, अभी हम चीज़ें जब एक एक टाइप्स पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि कौन 2D में है, कौन 3D में है। देखिए क्षेत्रफल में जितने टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, सब आपका 2D फिगर में आएगा। और जब हम लोग 3D फिगर को जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आयतन हो गया, तो आयतन का जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, जितने टाइप्स उसमें आएंगे वो सब क्या है 3D फिगर में होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूले को देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इसकी भुजाएं क्रमशः ABCD हुई है। ठीक है, तो यदि इसका पूछ लेता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है,
तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का आधा होता है, ए बी सी 2। तीनों भुजाओं का क्या है, अर्ध परिमाप आधा होता है। ओके, अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करेंगे, यस से, ठीक है ना, ये चीज़ें जानिएगा। और यदि आपसे पूछ लेता है कि आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालिए तो होता क्या है, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाओं का आधा होता है। ये पहला सूत्र हो गया। जब तक आप फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आप टच नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए ये सब क्या है, फार्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना फार्मूला कराऊंगा मैं, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ओके, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ओके, दो फार्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला। देखिए एक फार्मूला और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और यूज होता है 1/2 कोई एक भुजा इंटू उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। जब क्वेश्चन आएगा तब ये चीज़ें आप समझ में आएंगे, ठीक है ना, अभी घबराइएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, समबाहु त्रिभुज। देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखिए ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए है, तो ये भी भुजा क्या है, ए है। मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं समान होती हैं। ओके, यदि कोई बात करे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है तो ये होता है 3। क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलेंगे आप, √3/4। ओके, इतना फार्मूला होता है। चलिए अब एक फार्मूला हम लोग और देखेंगे समकोण त्रिभुज में। ओके, चलिए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज की बात आए तो इस पे देखिए दो फार्मूला हैं। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए समकोण त्रिभुज है हमारा। ओके, और आप क्लास 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये भुजा आधार होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये जो लाइन होता है इसको हम लंब बोलते हैं। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज हो तो इसका फार्मूला एक आप पढ़ते चले आए हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है समकोण त्रिभुज पे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो आप बोलिएगा 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। ये आप फार्मूला लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस इतना सा है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पर। ओके, अच्छा देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। देखिए समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या समान होता है, एक भुजा बराबर होता है, एक भुजा मतलब अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये भुजा क्या है, ए है, तो ये भी भुजा क्या है, ए है, लेकिन तीसरी भुजा जो क्या है ये डिफरेंट है। ओके, अब कोई ये पूछे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है 2a प्लस बी। क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बाई 2 या लंब स्क्वायर बाई 2 या आधार स्क्वायर बाई 2। यहाँ इज इक्वल टू रहेगा। और ये चीज़ देखिए अभी आप समझ जाएंगे ये चीज़, इसका यूज कैसे होता है जब आप क्वेश्चन करेंगे तब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब चीज़ें आपका और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो उसका सूत्र होता क्या है, वो सूत्र होता है आपका, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ओके, और ये यस है क्या यहाँ पे, यस देखिए ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये a प्लस बी प्लस सी है क्या, ये भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है, तीन भुजाएं हैं, एक 15 सेमी, 13 सेमी, एक 14 सेमी है। देखिए अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 42,
और उसका आधा यहाँ पे है, तो 42 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा 21। अब जब हम देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब हमें पता चल गया 21, तो वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, निकल जाएगा। देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये होगा क्या, यस के यहाँ पे 21 रखेंगे, जहाँ जहाँ यस है उसके यहाँ पे आप 21 रखेंगे। ओके, और ये जो ए है ये पहली भुजा है, और जो बी है ये दूसरी भुजा, और जो सी है ये तीसरी भुजा है। ठीक है, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 15, बी की जगह पे हम क्या रखेंगे 13, और सी की जगह पे क्या रखेंगे 14। ओके, 21 ऐसे ही रहेगा। 21 में से 15 को घटाएंगे तो ये 6 होगा, और 21 में से 13 को घटाएंगे तो 8 होगा, और 21 में से 14 को घटाएंगे कितना होगा 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए 21 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 सती 21, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 चौका 8, 7 को ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि पेयर बन जाए, ताकि वर्गमूल निकालने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका हम वर्ग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 है तो इसका भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो इसका भी वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 होगा। ओके, अब देखिए सबका यहाँ पेयर बन चुका है, तो सबका पेयर बन चुका है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो जहाँ जहाँ स्क्वायर है हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट है इसलिए, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7, इसका वर्गमूल क्या होगा 2, इसका वर्गमूल क्या होगा 2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट है तो हट जाएगा। अब देखिए 3 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेमी है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ओके, देखते हैं इसे। देखिए एक फार्मूला में कराया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोई एक भुजा इंटू उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज की कोई एक भुजा कितनी सेमी है 12 सेमी, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 इंटू कोई एक भुजा कितना है 12 सेमी, इंटू उसके बाद कह रहा है इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है, तो यहाँ पे उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है तो कितना है 8 सेमी। ओके, देखिए 2 छक्का 12 और 8 छक्का 48। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए सेमी स्क्वायर लिखिए या तो वर्ग सेमी लिखिए, यूनिट जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक यूनिट आप लिख सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो मैं कहूँगा ज़्यादातर सेमी स्क्वायर आप लिखिए। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके इसको बताइएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। ओके, यदि आप मेंसुरेशन पढ़ते होंगे तो बिल्कुल इसके बारे में जानते होंगे, और यदि आप इसका आंसर नहीं बता पाते हैं तो सीधी सी बात है आप यूनिट में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 12 सेमी 18 सेमी तथा 26 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, ये बी ऑप्शन है, इसको सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये 3 भुजाएं हैं ए बी सी, ठीक है, जिसकी लंबाई क्रमशः 26 18 12 है। देखिए तो इस सिचुएशन में होगा क्या, जो त्रिभुज डी ई एफ की जो भुजाएं होंगी आधा हो जाएंगी। कैसे, देखिए ये वाली जो भुजा है ये पूरा है ना, अब इसको कौन सी भुजा बांट रही है, ये देखिए ये भुजा, ये क्या इसका आधा हो गया। अब ये पूरा भुजा है, इसका आधा ये वाला हो गया, ये वाली भुजा इसका आधा ये वाला हो गया, तो डी ई एफ की जो भुजाएं हैं वो आधा हो जाएंगी। कैसे, तो देखिए यहाँ ए और बी की लंबाई कितनी थी 12, अब इसको जब 2 भागों में बांट दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। उसी तरीके से सबको आप आधा कर दीजिए। देखिए 2 छक्का 12, 2 9 18 और 13 दूना 26।
ओके, ये अलग अलग भुजाएं हैं। अगर कहेगा कि डी ई एफ की तीनों भुजाएं कौन कौन सी है तो होगा 6, 9, 13। और यदि ए बी सी का भुजा पूछेगा तो ये होगा 12, 26, 18। ओके, अब ये तीनों भुजाएं हमारी निकल गई हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है, यहाँ पे अर्ध परिमाप है, और जब तक हम अर्ध परिमाप निकालेंगे नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। चलिए, तो अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है, ए बी सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए इन तीनों भुजों में अर्ध परिमाप कहाँ निकला है, यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप हमारा एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, देखिए जब आप सॉल्व करेंगे 6, 9, 13 को तो ये होगा 28। 28 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 14। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वैल्यू निकल गया है इसका। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए ये सब वैल्यू मैं रख दिया हूँ। देखिए अर्ध परिमाप कितना है, 14। जहाँ जहाँ यस है वहाँ पे अर्ध परिमाप के वैल्यू आप रख देंगे जितना निकला था। ओके, उसके बाद तीनों भुजाएं क्या है अर्ध परिमाप की, ये देखिए आपका एक 6 है और एक क्या 9 है और एक क्या है 13 है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हमारी निकली हुई हैं। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 14। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीनों भुजाएं डी ई एफ का क्या निकला था, एक निकला था 6, एक निकला था 9, एक निकला था 13। तो वो वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, न कि ये पूरी पूरी भुजा आप रखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 14 में से 6 घटाएंगे 8 होगा, 14 में से 9 घटाएंगे 5 होगा, 14 में से 13 घटाएंगे 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल होगा आपका 560। ठीक है, अब देखिए जब 560 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका होगा 23.66 वर्ग सेमी। वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मेरे चैनल पे वीडियो जो बना है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से इसको आप निकाल पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 8 सेमी, बी सी 10 सेमी, सी ए 8 सेमी और ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए निकालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को अब समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में ए बी सी, ठीक है, कितनी भुजाएं दी हैं, 3 भुजाएं। ठीक है, अब ये डिनोट मत कीजिएगा कहाँ ए है कहाँ बी है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ। देखिए कह रहा है ए बी 8 सेमी है, बी सी 10 सेमी है, सी ए 8 सेमी है और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। किस पर लंब है, बी सी पे, तो ये बी सी आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है ए डी भुजा, ये जो ए डी भुजा है, ए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ए होगा, ए बी सी। अब ये देखिए बी सी पर लंब क्या है, ए डी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए वैल्यू लिख देते हैं। क्या कहा है कि ए बी सी में ए बी 8 सेमी है, ये जो ए और बी है कितना है, 8 सेमी है। ओके, बी सी 10 सेमी है, ये और ये कितना है, 10 सेमी। ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 10 सेमी है। सी ए 8 सेमी है, सी और ए क्या है, 8 सेमी है। ये तो होना ही है, क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु का जो त्रिभुज होता है 2 भुजाएं समान होती है, 1 भुजा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब कह रहे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। ओके, ये वैल्यू निकालना है। आधार देखिए हमको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आधार हमको नहीं पता है एग्जैक्ट कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का यदि हमको निकालना हो तो वो निकल सकता है। कैसे, चलिए निकालते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का है तो कौन सा त्रिभुज लिया जाए, ए बी सी या ए बी डी या ए डी सी, कौन सा लिया जाए। देखिए कोई त्रिभुज आप लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। इसका आधार हमको पता है नहीं, तो आधार कैसे पता करेंगे,
चलिए देखिए ऐसे निकाल देते हैं इसको। देखिए यहाँ से यहाँ तक ले करके लंबाई कितनी है 10 सेमी, ठीक है। BC की लंबाई कितनी है 10 सेमी, ओके। देखिए यहाँ मैं लंबाई बोल रहा था, BC का जो चौड़ाई है कितना है 10 सेमी। अब चूंकि यदि मान लीजिए इसको हम 2 भागों में बांट देते तो आधा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भुजा होगी आधा हो जाएगी। तो BD का जो यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आधा। तो इसका आधा कितना होगा 5, बस इजी सा। तो 1/2 इंटू आधार कितना है ABD में, ये 5 होगा, ठीक है। यदि ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर भागों में बटा है। लेकिन BC भुजा की बात किया जाएगा 10 सेमी होगा, ठीक है। आधार कितना हमको मिल गया 5, क्योंकि ABD की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए लंब हमको, देखिए आधार पता है और ये हमारा कर्ण पता है, लंब नहीं पता है। तो हम लोग लंब निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो देखिए जब ABD समकोण त्रिभुज को हम लेंगे तो चूंकि लंब का वैल्यू निकालना तो होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। आधार की वैल्यू कितना 5, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ लंब है। अब देखिए इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर है। 64 में से 25 घटाएंगे तो ये 39 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ चूंकि लंब स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे 39 होगा, ठीक है। अब जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा वर्ग हट जाएगा, यहाँ बचा लंब। अब देखिए √39 ये वर्गमूल अब निकालना यदि जानते हैं तो निकाल लेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है 6.24 सेमी, लंब की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 6.24, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये तो 5 हो गया, इसका इससे देखिए 2 3 जा 6 इंटू 2 4, तो इसको 5 चौका 20 को 0, 5 दूना 10, 2 कैरी है 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 दिया 15, 1 16, 16 पॉइंट। देखिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को मैं दूसरे जगह सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये कैलकुलेशन दिया ना, इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं 100 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 4, ओके। उसके बाद इंटू 5 है लिख दीजिए, इंटू 2 है लिख दीजिए, ओके। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5 5 दूना 10 0, ठीक है। 2 से आप डिवाइड कीजिए इसको, 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 2 4 में तो ये होगा 2 3 6, यहाँ पे 2 है तो 2 इकाई 2, ये 4 है आपका, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ओके। तो ये कितना हो गया 312, इससे ये कट जाएगा तो ये कितना होगा 312/20, ओके। अब देखिए इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 20 और 4 7 28, बचा कितना 3, तो ये 32 हो जाएगा, 4 8 32। अब ये हो जाएगा 5 1 जा 5, बचा कितना 2, तो 28 हो जाएगा, 5 5 25, उसका पॉइंट लग जाएगा, चूँकि 3 बचेगा तो 5 6 30 हो जाएगा। 15 पॉइंट कितना होगा 6 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू रख देते हैं वहाँ पे, तो हमारा वैल्यू होगा 15.6, ठीक है, सेमी स्क्वायर। सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेमी है, आधार 8 सेमी है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंब देखिए 6 सेमी दिया है, आधार 8 सेमी दिया है, ये भुजा नहीं पता है। तो आप जानते ही हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। आधार हमको पता है 8 है,
चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ 64 कर दीजिए, प्लस लंब कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। तो ये इसको स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब चूँकि देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, जब एक साइड स्क्वायर है दूसरे साइड स्क्वायर ना, तो वर्गमूल कर दीजिए। तो वर्गमूल करेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, इसको 10 सेमी बना लीजिएगा, ये सब सेमी में है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसको आप सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब आधार क्रमशः 5 सेमी और 12 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे लंब। ओके, ये ऑलरेडी मैं फार्मूला करा दिया था और बोला था कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12 और ये हो गया 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 या 12, 5 6 का 30। चूँकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यूनिट क्या होगा, सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, 3 क्वेश्चन एक ही बार मैं कराऊंगा, ठीक है। 10 11 12 और 13, ठीक है। 10 तो हो गया है, हम लोग कराएंगे 11 12 13। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु समकोण त्रिभुज का कोण 10√2 सेमी है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल देते हैं। देखिए ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार या लंब स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है कोण स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया था, कह रहा था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कोण 10√2 सेमी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए कोण, तो यहाँ पे क्या हम वैल्यू रखेंगे, 10√2 स्क्वायर कर दीजिए और बाई 2 है, तो कितना होगा 10 10 में 100, और इसको जब हम वर्क करेंगे तो ये होगा 2, ये हो गया 2, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100। और देखिए इधर चूंकि क्या है, आधार स्क्वायर है, ठीक है ना। आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर है, इसको ऐसे आप कर दीजिएगा। अब बिल्कुल सही है, आधार या लंब स्क्वायर है, ठीक है। तो चूंकि जब ओनली, देखिए क्वेश्चन में बोला है लंब और आधार ज्ञात कीजिए, तो भाई लंब और आधार बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इस पे आ जाएगा। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेमी। ओके, तो इस तरीके ये वाला क्वेश्चन आपका 10 सेमी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, उसका कोण ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, कोण स्क्वायर बाई 4। ओके, तो देखिए ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 64। तो वैल्यू किसका निकालना था, वो निकालना था कोण का, तो कोण स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ 4 है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 64 × 4 और ये हो जाएगा कोण स्क्वायर। ओके, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कोण। ओके, अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब वर्गमूल है तो ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, 8 दूना 16, कोण की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 16 सेमी, ठीक है। ये आपका क्या है कोण का वैल्यू है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, उसका आधार ज्ञात कीजिए।
चलिए निकाल देते हैं, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्र होता है आधार स्क्वायर बाई 2 या लंब स्क्वायर बाई 2 या कर्ण स्क्वायर बाई 2। चूँकि हमसे वैल्यू ये पूछ रहा है कि उसका आधार ज्ञात कीजिए, तो ये वैल्यू आप ले लीजिएगा। देखिए समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 है। चूँकि आधार पूछ रहा था ये वैल्यू केवल लिख लीजिए, लंब पूछता तो ये वैल्यू हम लेते हैं, कर्ण पूछा तो ये वैल्यू लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बाई 2। अब ये देखिए 36 इंटू 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। चूँकि हमको ओनली आधार निकालना, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, 36 बाई 2 ये हो गया आधार। ओके, अब देखिए ये आपका 36 गुना कितना होता है, 72, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 बाई 2, है ना। अब देखिए जब वर्गमूल निकालते 2 का पेयर बना के निकाल देते तो ये 6 आ जाएगा और √2 ये हो गया आधार। ओके, तो इस तरीके हमारा आधार का वैल्यू क्या है, 6 इंटू √2। ओके, इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपके लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि इससे बेस्ट मैं वीडियो ला के आपको दे सकूँ, ताकि आपको किसी भी कोचिंग में भटकना ना पड़े, आपको घर बैठे ही हर एक चीज़ें सीखने को मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।